इसने पंजाब पुलिस के कांस्टेबल को तवाइफों की तरह थाल लेके अपने आगे खड़ा कर लिया। मुलाजिम बनाया हुआ 5,000 रुपया दिहाड़ी देता था ये। हर रोज पीछे चलने की आगे चलने की दिहाड़ी मिलती थी। काशिफ हुसैन ना मियाँ है ना चौधरी है। जितनी चेन पहनता है ये सोने की नहीं है, 2 नंबर है। एक बंदे की अरबों की जायदाद हो, उसकी माँ अस्पताल में हो, वो लोगों से कहे यार मुझे 2 लाख और 4 लाख रुपया दे दो। आप FIR का मतन पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि ये 4 लाख रुपया मेरे से मांग रहा था कि मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो मुझे पैसे दो। एक बंदा अरबपति है, 4 लाख रुपया मांग रहा है। यहीं से आप अंदाजा लगे कि ये फ्रॉडिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को दिशार अलवारी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। पाकिस्तान के मारूफ टिकटॉकर काशिफ ज़मीर को कुछ रोज़ पहले जो है वो गिरफ्तार किया गया है और आपने उसकी वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, एक वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक पंजाब पुलिस का जवान जो है वो एक थाल पकड़ के खड़ा है और उसमें कुछ पैसे हैं और काशिफ ज़मीर जो है वो पैसे उठाकर जो है शादी की एक तकरीब में जो है वो फेंक रहा है। उसके बाद जो है उस पंजाब पुलिस के जवान को भी गिरफ्तार किया गया, काशिफ ज़मीर को भी गिरफ्तार किया गया। इसके पीछे असल हकीकत क्या है और काशिफ ज़मीर असल है कौन, क्या कहानी है, करता क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर इजाज़ भट्ट साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजाज़ साहब मुझे बताएं कि काशिफ ज़मीर असल में है कौन? अच्छा, आपने शुरू में इंट्रो में कहा जी काशिफ ज़मीर एक पाकिस्तान का मारूफ टिकटॉकर है। असल में मारूफ होना और बदनाम होना में फ़र्क होता है। तो आजकल के ये जो आप टिकटॉकर्स को समझते हैं ना, ये मारूफ नहीं है, ये बदनाम ज़माना है। क्यों? देखें, ये जो टिकटॉकर काशिफ ज़मीर है ना, ये बुनियादी तौर पे मियाँ काशिफ ज़मीर है ही नहीं है जी। इसने अपना नाम बदला, इसने अपने बाप का नाम बदला, यानी अपने बाप की वल्दियत बदली। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें, मियाँ काशिफ ज़मीर जो है ना वो अपने प्रोफाइल में लिखता है कि मैं चैनवन और चौधरी ग्रुप का जो मालिक है मैं उसका बेटा हूँ। बुनियादी तौर पे ये है ही नहीं है। असल में मैं आपको बताता हूँ, जो मियाँ काशिफ इशफाक हैं वो चैनवन और इस ग्रुप के मालिक हैं और उनके जो फादर हैं मियाँ लतीफ़, वो जो है उन्होंने ये एम्पायर बनाई। और मियाँ लतीफ़ के आगे जो फादर हैं वो हैं हाजी मोहम्मद सलीम। हाजी मोहम्मद सलीम का तल्लुक़ था टोबा टेक सिंह से। अच्छा, टोबा टेक सिंह से 70 की दहाई में उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। जब पता चला कि ये एक बड़े कॉटन इंडस्ट्री के नाम है तो उन्होंने फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना सरमायाकारी की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो फैसलाबाद के बहुत बड़े यानी ताजर और इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। हाजी सलीम के 2 भाई उनके साथ अटैच थे, जिसकी वजह से इनकी एम्पायर जो है फैलती गई। हाजी जो सलीम है उनका आगे बेटा हाजी लतीफ़, तो मियाँ लतीफ़ जो है उसने आगे इस कारोबार को फैलाया। उसका अब जो मौजूदा बेटा है उसका नाम है मियाँ काशिफ इशफाक। इसको इस बंदे फ्रॉडिये ने कॉपी किया। इसके शनाख्ती कार्ड पे इसका नाम लिखा हुआ है काशिफ हुसैन। इसका नाम ना मियाँ है ना ये चौधरी है, यानी इसने चौधरी भी इख्तियार किया हुआ है और मियाँ भी जो इख्तियार किया हुआ है झूठा है। एक चीज़। दूसरी ये है कि अब आप आ जाएं कि जो मियाँ काशिफ इशफाक है वो मॉडल टाउन में रहते हैं, उनका बंगला है, उनके पास गाड़ियाँ हैं। असल में ये उनकी कॉपी करता क्यों करता है? ये टोबा का रहने वाला है, इसका बचपन में टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद में गुजरा हुआ है। वो काशिफ ज़मीर जो उनके दादा जो मैंने आपको बताया हाजी सलीम, वो उनकी रहाइश गाह थी टोबा टेक सिंह में। वहाँ से पुराने लोग सारे जानते हैं। वो ये जो मियाँ काशिफ इशफाक, असली काशिफ इशफाक जो है मियाँ, वो वहाँ गाड़ियों पे आते थे। ये उनको देखता था। ये कहता है, इसके दोस्तों ने कहा कि उसकी तो देखो वो भी काशिफ है और तुम भी काशिफ हो, वो काशिफ अरबपति और तुम काशिफ ज़मीन पे बैठे हुए हो। इसने वहाँ से ये प्लानिंग बनाई। वो करोड़पति और आप ज़ीरोपति। करोड़ नहीं, वो अरबपति। उनकी 2012 में जायदाद का जो एस्टीमेट लगाया गया था वो 4.7 बिलियन था, बिलियन। अब तो वो मल्टीपल बिलियन में चले गए हैं। सर, आप कह रहे हैं कि उसने नाम बदल दिया, इतना सोना, इतना बड़ा नाम, प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ। सोना इसका ये कि मैं आपको बताता हूँ, गले में पहनते वो सोना नहीं, वो सोना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ना, ये मैं नहीं कह रहा, पुलिस का रिकॉर्ड कह रहा है। इसके खिलाफ जो है ना, ये शुरू में फ्रॉडिया था। इसने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं। इसने छोटे छोटे फ्रॉड किए हैं। चंद हज़ार रुपया लेकर खिसक जाता था, गायब हो जाता था। इसकी अपनी जो पहली मिसेज है अक्सा, उसका बयान है कि इसने मेरी जो उस अक्सा की, यानी इसकी जो सास है, उसने अपनी मुलाजमा क्रिश्चियन खातून थी, उनके लिए 2 रक्शे लेके दिए कि तुम अपना रोज़गार कर। इसने कहा कि ये रक्शे बेचो, मैं तुम्हें प्रॉफिट दिलाता हूँ। उस बेचारी गरीब खातून के दोनों रक्शे बेचे, उसके पैसे भी खा गया। अच्छा, इसने अपने दोस्त की गाड़ी ली, वो भी लेके गायब हो गया, जिसकी वजह से इसके खिलाफ सबसे पहले गाड़ी चोरी का मुकदमा हुआ। फिर उस मुकदमे में ये
पकड़ा गया, CIA ने अच्छा खासा इसका फेंटा लगाया। उसके बाद ये फ्रॉड में, चीटिंग में और मुख्तलिफ जो है ना इस तरह के चेक डिसऑन में, इन मुकदमा में पकड़ा जाता। लेकिन इसने अपना फ्रॉड जारी रखा। फ्रॉड कैसे था? ये अब असल में अपने आप को कहता है कि मेरे दादा अबू ने जब मैं 12 साल का था तो मुझे सोने की चेन दी और मैंने फिर उसके बाद सोने की चेन। वो दादा अबू इसका नहीं है यार, वो तो मियाँ जो काशिफ इशफाक है, जो चैनवन ग्रुप का मालिक है, वो उसके दादा लगा है। उसकी बातें सुन के इसने अपने ऊपर प्लेस की। और ये जो सोने की चेन है, जब ये पकड़ा गया था, CIA ने इसको पकड़ा तो उन्होंने इसकी गाड़ी से और इसकी घर से 20 किलोग्राम की चेन पकड़ी। तो उन्होंने सुनहरे को बुलाया। जब उन्होंने रगड़ के वो चेक किया तो वो सारा सोना, पीतल, लोहा और चांदी निकला। वो चंद लाख का यानी वो था। तो उस वक्त ये साबित हुआ कि ये जितनी चेन पहनता है ये सोने की नहीं है, 2 नंबर है। लेकिन ये लोगों को ये बताता है। अब ये क्यों पहनता है? बुनियादी तौर पे ये इसका जो रोल मॉडल है संजय दत्त है। ये खुद अपना कहता है। वो कहता है संजय दत्त से पहले बप्पी लहरी जो इंडियन गुलकार था वो पहनता था, उसको ये बचपन में देखता रहता था। फिर संजय दत्त ने पहनना शुरू किया 1-2 फिल्मों में, इसने उसको कॉपी किया। अब इसके पास पैसे तो थे नहीं। अच्छा, अब मैं आपको सबसे अहम चीज़ बताता हूँ। ये जो अब रिसेंटली 3 पर्चे हुए ना, आप इस पर आ जाएँ। पुराने पर्चों को तो छोड़ देना। जब ये नए पर्चा हुआ तो पहला पर्चा क्या हुआ कि इसने पंजाब पुलिस के कांस्टेबल को तवाइफों की तरह थाल लेके अपने आगे खड़ा कर लिया। मुलाजिम बनाया हुआ था। उसका बारे में पता लगा, खुर्रम शहजाद जो है उसने बताया कि मैं जब ड्यूटी करके, वो थाना सदर में उसकी ड्यूटी थी, उसने बताया कि मैं ड्यूटी करके वापस आया तो 5000 रुपया दिहाड़ी देता था। ये हर रोज़ पीछे चलने की, आगे चलने की दिहाड़ी मिलती थी 5000 रुपये। पंजाब पुलिस के जब अफसरान को पता लगा तो CCPO लाहौर और DIG कामरान फैसल ने कहा कि ये तो पंजाब पुलिस की और लाहौर पुलिस की बदनामी है कि एक बंदा 5000 रुपये के लिए इस तरह के घटिया टिकटॉकर के आगे पीछे चलता फिरता है। उन्होंने उसको पकड़ा। उसका 17,000 में उसमें उस कांस्टेबल के खिलाफ पर्चा हुआ और इसके खिलाफ जो है पर्चा अलग से किया गया जो पीका एक्ट और फ्रॉड वगैरह के एक्ट में। अब जो तीसरा पर्चा हुआ है ना गोल्ड लखपत में, आप उसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि काशिफ ज़मीर झूठा है। इसने अपना फादर बदला, इसने अपना सारा वो बदला। देखें, एक बंदा जो चैनवन के मैंने आपको बताया ना, उनकी अरबों की जायदाद है। एक बंदे की अरबों की जायदाद हो, उसकी माँ क्या नाम है अस्पताल में हो, और वो लोगों से कहे यार मुझे 2 लाख और 4 लाख रुपया दे दो। आप FIR का मतन पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि ये 4 लाख रुपया मेरे से मांग रहा था कि मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो मुझे पैसे दो। एक बंदा अरबपति है तो 4 लाख रुपया मांग रहा है। यहीं से आप अंदाज़ा लगे कि ये फ्रॉडिया है। और ये फ्रॉडिया मशहूर कैसे हुआ? जब इस गोल्ड लखपत में केस इस पे हुआ है, FIR दर्ज हुई है, उस पर तो कुछ चंद हज़ार रुपये लिखे हुए नहीं, वहाँ 4 लाख और 6 लाख का टोटल पर्चा है। उसमें यही है, आपने मतन नहीं पढ़ा, मतन पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि मुझे अपनी वालदा का इलाज कराना है। और एक दूसरा लिखा हुआ है कि तुम्हारी गाड़ी पकड़ी गई है, तुम्हारी गाड़ी को मैं छुड़वा दूंगा, उसके लिए मुझे पैसे दो। अब एक बंदा इस FIR में पता चलता है कि अपनी माँ के नाम पर झूठ बोल रहा है, गाड़ी चुराने के नाम पे झूठ बोल रहा है। इस बंदे का मुसलसल झूठ बोलना ही इसके लिए बना। और देखें, जब अर्तुगरुल गाजी वाला मेन कैरेक्टर जब यहाँ आया, इसने उसको $5000 का चेक भेजा कि $5000 ले ले और मैं आपको पाकिस्तानी 1-1.5 करोड़ रुपया दूंगा। जब वो बेचारा आ गया तो पता चला ये 5,000 का जो डॉलर का चेक था वो डिसऑन हो गया। अब लोग कहते हैं कि इसको सजा क्यों नहीं? सजा इसलिए नहीं हुई कि वो जो अर्तुगरुल गाजी का मेन कैरेक्टर था उसने कहा जी मैं तो पाकिस्तान में किसी के खिलाफ केस की पैरवी नहीं कर सकता। जब मुद्दई चला गया तो इसको मौका मिल गया और इसने फिर नहीं छोड़ा फ्रॉड। इसने साथ ही शोर मचा दिया कि मैं अब सुलेमान खान को पाकिस्तान में बुला रहा हूँ, इंडियन एक्टर्स को, और फिर पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों से इसने पैसे लिए हैं। मैं एक और आपको अहम चीज़ बताऊँ, जब नवाज शरीफ का आखिरी दौर था ना, तो ये नून लीग के सारे अहम लीडरों के साथ खड़ा होता था। और इसका तरीकाकार था, ये 3 से 4 लड़कियां लेके जाता था। पहले उन लड़कियों को कहता था, क्लोज करता था, फिर उनके साथ तस्वीरें बनाता था, फिर कहता था मैंने भी आपके साथ तस्वीरें बनानी, फिर तस्वीरें बनाता था। वो तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर डाल देता था कि आज तो मैं अहमदा शहबाज के साथ खड़ा हूँ, आज मैं फलां। ऐसे ही जब इमरान खान का दौर आया तो इसने देखा चौधरी सरवर जो है ना वो सही मेन टारगेट है, तो इसने गवर्नर हाउस में जाना शुरू कर दिया। और गवर्नर हाउस में भी जो वहाँ मौजूद मुलाजिम है उनसे आप पूछे, ये हमेशा 3-4 लड़कियाँ लेके जाता था। तो बात यह है कि ये लड़कियों के ज़रिए किसी जगह पे घुसता था। वो इसको इसीलिए जो इसके करीबी हल्के हैं वो मेन सप्लायर लड़कियों का कहते हैं। तो ये बंदा फ्रॉडिया है। इस बंदे के ऊपर फ्रॉड के पर्चे हैं, इसके ऊपर कार चोरी के पर्चे हैं। और अब ये जो पर्चे हुए हैं इससे ये साफ होता है कि जिसने अपना बाप बदला, देखे जो मियाँ अब्दुल लतीफ़ है वो इसका फादर ही नहीं है और ये कहता है मेरा फादर है। जब ये चैनवन का मालिक बनता है तो है। और मैं को आपको बात अहम बता दूं कि जो इसकी साबका मिसेज अक्सा, उसने बताया है
कि इसका वालिद जो है ना उन पे भी कुछ इस तरह के इल्ज़ाम थे, और इसका भाई खुर्रम है उस पर फ्रॉड के इल्ज़ाम है, और इसकी जो वालदा है वो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, शाजिया उनका नाम है, और वो कहती है कि शाजिया आंटी को हम मिलते रहते हैं। वो शेखुपुरा के एक मुतवस्सित से घर में रहती हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है, ये कभी उनको ख़र्चा भी नहीं देना जाता। एक बंदा जिसके वालिद के बारे में भी असल पता चल गया, जिसके भाई के बारे में पता लग गया, उसने अपनी वालदा की कभी जाके वो तबीयत नहीं पूछी, वो बंदा कह रहा है कि मैं अरब पति हूँ और मैं चैनवन और चनाब ग्रुप और ये चौधरी ग्रुप का मालिक हूँ। ये सारे सोने, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, ये सब झूठ था? झूठ ही नहीं है, गाड़ियाँ भी सारी किराए पे लेता है, और इसका स्टेट लाइफ में जो घर है वो भी किराए पे है। कौन से अपने घर जिनके अरबों की प्रॉपर्टी, उनके तो घरों की लाइनें लगी होती हैं, हर शहर में लगी होती है। जितने आप पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें, उनकी लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, इवन फैसलाबाद में आपको बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले नजर आएंगे। इसका कुछ भी नहीं है। काशिफ ज़मीर का असल नाम क्या है? काशिफ हुसैन, ना मियाँ है ना चौधरी है, दोनों इसने उनको कॉपी करके जो टोबा टेक सिंह के असल हैं मियाँ काशिफ इशफाक, उनकी नकल की है। लिहाजा मैं आपको ये कहूँगा कि ये काशिफ ज़मीर जो है ये काशिफ मियाँ काशिफ इशफाक की फ़ोटो कापी है या डुप्लीकेट है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये जो मामला हुआ, पंजाब पुलिस के जवान वाला जो थाल में पैसे लेके खड़ा है और इसको दे रहा है और वो तोहफ़ों की तरह ऊपर फेंक रहा है, मुझे बताइएगा कि इस केस के बाद पंजाब पुलिस को पता चला कि ये फ्रॉडिया है? नहीं, पंजाब पुलिस को पहले ही पता था। पंजाब पुलिस ने पहले 2-3 दफ़ा पकड़ के इसकी दुर्गत बनाई है, CIA ने बनाई है। लेकिन एक फ्रॉडिया बंदा पुलिस से लित्तर खाने के बाद फिर दोबारा आ जाए, फिर वैसे चेन पहन ले, फिर वही कपड़े पहन ले, फिर साथ में लड़कियां रख ले, तो लोग फिर चल पड़ते हैं। असल में इसको आज तक बड़ी कोई सज़ा नहीं हुई। अब पंजाब पुलिस ने फैसला किया है कि इसको एक बड़ी सज़ा मिलनी है। ता वक्ते कोई फिर ऐसी बड़ी शख्सियत बीच में पड़ जाए और इसकी फिर ज़मानत करवा ले, और ये फिर बाबा आके नई चेन पहन के फिर से आके खड़ा हो जाए, ये तो के साथ क्या होगा? होगा नहीं, होना चाहिए। होना तो ये चाहिए जो मुकदमा जिसमें उसमें इसको सज़ा होनी चाहिए, जितने साल की सज़ा बनती है वो सज़ा होनी चाहिए। लेकिन नज़र यही आता है क्योंकि इसके बारे में मशहूर है कि ये जो ख़वातीन जो लेके जाता था ना, वो बड़े अहम लोगों को भी ये जाके पहुंचाता था, इस वजह से प्रोवाइड करता था। इसका बहुत मशहूर है। तो इस वजह से ये हमें नहीं लगता कि ये किसी बड़ी सज़ा इसको मिले, ये दोबारा से कहीं ना कहीं से फ्रॉड करके निकल आएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इजाज़ पर्स हमारे साथ मौजूद थे, क्राइम रिपोर्टर हैं और काशिफ ज़मीर के बारे में बता रहे हैं कि वो काशिफ ज़मीर जो अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन समझता है और एक बड़े ख़ानदान से अपनी जो है मुनासबत करता है, वो असल में काशिफ हुसैन है और इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, और ये जो सोने की चैन पहन के फिरता है ये असल में पीता और लोहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान अलवारी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।